ये कर दूंगा, मैं ये इसको बच्चा, इसके गोद में बच्चा डाल दूंगा, ये धतूरा करवा दूंगा, ये सट्टे का नंबर ये कर दूंगा, वो धर्म अटल सत्य है, एक ही परम सत्य, वही है परमात्मा। वो जो भी कहते हैं कि मैंने किया, तो मैं उसको लिख के देता हूँ, ये मैदान है, आ जाए। और जब से आप गांव में आए हैं तो किस प्रकार की शांति व्यवस्था हुई और पहले क्या हाल था गांव का, थोड़ा हम मोलखेड़ा गांव के? मैं पहले तो ऐसे ही था, ठीक था, मतलब जैसे जी रहे थे। धर्म नहीं था, धर्म था तो वो नाटक नौटंकी वाला था, आडंबर वाली जी। आडंबर वाली जिंदगी थी। दोने डोरे टोटकी, हलवा चढ़ाओ, पूड़ी चढ़ाओ, ढोक दो, जाके खीर हलवा रोटी थपेड़ दो मूर्ति के आगे, फिर खिचड़ी मुटे, कुत्ता मुते उस पर, ये सब बातें होती थी। ये सब तो कुछ कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कुछ कुछ लोग अभी कर रहे हैं, धीरे धीरे जिसको जैसे समझ आ रहा है वैसा चल रहा है। तो आपका क्या प्रयास है भाई, कैसे लोग, मतलब किस प्रकार की लोगों के भाव होने चाहिए? भाव होना चाहिए था धर्म, धर्म अटल सत्य है, एक ही परम सत्य, वही है परमात्मा, उसको माने। जब हम मानते हैं तो इतना है, तो ये लोग भी मान लेगा तो दुनिया सुधर जाएगी। कुछ संत दूसरी दिशा में जाकर लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन आप जैसे संत लोगों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं, तो कितना मुश्किल होता है लोगों को समझाना? मुश्किल होता है इसलिए कि आज की डेट में देखिए कलयुग आ रहा है, आदमी को गुमराह जल्दी हो जाता है। अगर गुमराह नहीं होता तो 20 बरस जिस माँ बाप ने पाला एक बच्चे को शुरू से लेकर लास्ट तक, उसको थप्पड़ से मारा जाता है उस बाप को। क्यों? बस गुमराह, सच्चाई का ज्ञान नहीं। सच्चाई का जिस दिन ज्ञान होगा उसी दिन धर्म चेतन हो जाएगा, धर्म चेतन हो जाएगा, उसकी आत्मा चेतन हो जाएगी, आत्मा चेतन हो जाएगा, फिर वो आदमी का मानव आदर का करना सीखेगा। तो यहाँ धर्म की जगह पर आकर आपने लोगों को किस प्रकार मतलब इकट्ठा किया जाए और उन्हें धर्म के रास्ते पर लाया जाए, क्या कुछ प्रयास किए गए? प्रयास धर्म कर रहे हैं, कभी यज्ञ करवा देते हैं, कभी भागवत, कभी ज्ञान यज्ञ, कभी भोजन यज्ञ, इसी तरह से कर रहे हैं धीरे धीरे, जो कि अच्छा होगा, आने वाला समय में समझेगा। तो अब भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, कितने दिन चली, किन लोगों ने हिस्सा लिया और क्या कुछ बताया गया उसमें? इसमें 7 दिनों का भागवत कथा होती है। 7 दिन में फिर शुरू वाले दिन कलश यात्रा थी, उसके बाद फिर आज लास्ट दिन था तो इसमें भोजन भंडारा हुआ। उसके बाद इसमें कथा ये हुई, भगवान श्री कृष्ण के बताए गए, ये ऐसे करते थे, ये ऐसे, इतने अनुशासन थी, इतने अनुशासन के रहित आप धर्म कीजिए, धूम धतूरे को मत मानिए, धर्म एक ही धर्म सत्य है, बस बाकी कुछ भी नहीं। तो वो कैसे मुमकिन हुआ? मुमकिन हो गया, आदमी को समझाए, परमात्मा का इच्छा हुआ, उसकी मति घुमा दी। ये परमात्मा का, ये मैंने नहीं किया, जो भी करता है परमात्मा करता है। वो जो भी कहते हैं कि मैंने किया, तो मैं उसको लिख के देता हूँ, ये मैदान है, आ जाए, और वो कुछ करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। अच्छा, हाँ, यानी कि जो आजकल के मैं ये कर दूंगा, मैं ये इसको बच्चा, इसके गोद में बच्चा डाल दूंगा, ये धतूरा करवा दूंगा, ये सट्टे का नंबर ये कर दूंगा, वो ये रहा मैदान, वो आ जाए, मैं मान जाऊं। कुछ भी नहीं आता, ऐसा होता? कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, पाखंड है, कोई सारा का सारा पाखंड है। वो जो कहते हैं ना कि सिद्धि हम दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो करके बताए। जितने आदमी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं सयाने सट्टे के बाद, मैं ये नहीं कहता, किसी का अपमान नहीं करता, लेकिन जितने जाते हैं उसके कभी एक बार आप पूछिएगा उससे कि उसका मनोकामना पूर्ण हुआ क्या, कितना फायदा हुआ उसको, कितना फायदा हुआ। वो तो डर के मारे कह देते हैं हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। लेकिन ठीक वो नहीं होता। ठीक तो वो होता है जब आप स्वस्थ हो गए। अच्छा, मेहनत, परिश्रम, परिश्रम, हमने धर्म को पकड़े रखे हैं, धर्म को नहीं छोड़ते हैं, बस धर्म से ही ये लोग ऑटोमेटिक जुड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही तो कहता है, तुम अपना कर्म कर सकते हो, उसी तरह हम अपना कर्म करते जा रहे हैं, ये लोग अपने आप जुड़ते जा रहे हैं। धर्म से आज 2 जुड़ा, कल 4 जुड़े। अच्छा, भगत देते हैं, कुछ ये गांव वाले ने दिया, अच्छा, कुछ बाहर के भगत लोग होते हैं। अच्छा, बाहर के भक्तों ने दिया? हाँ, बाहर के भक्तों, जिसको गुरु के प्रति आस्था है, हाँ, उसने उस चीज को देखा, जो मानते हैं अभी वाक्य में कुछ करते हैं। हाँ, जो 80 से 90 लाख रुपए सारे जितने भी लगाए, ज्यादा बिल्कुल लगाए हैं, तो वो सारे के सारे भगत ने दिए। अच्छा, हाँ, सारे के सारे पैसे भगत ने। तो ये पाखंड का आपने बताया बाबा जी, तो ये पाखंड का रास्ता क्यों संत समाज को भी कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश है? ये संत जो होता है वो तो करता ही नहीं, और जो संत होगा वो भागेगा नहीं कभी।
संत कभी अखाड़ा का संत ये कर ही नहीं सकता कि आज हमने आपके यहाँ बैठा और हम अभी अब जैसे चलिए मान लिया जाए हमें अभी यहाँ से भागेंगे तो आप क्या जाने शंभू पंचायती अटल अखाड़ा रहेंगे तो हम अखाड़े में बिल्कुल जी तो बदनामी का टीका लगेगा, हमको मार नहीं देगा। जी बिल्कुल, इसलिए पूरे अखाड़े की ये बदनामी। जितने भी होते हैं ये मतलब चोटी कटा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कपड़ा पहन लिए भगवा कलर का और बन गए बाबा। 4 दिन में उसकी घरवाली का फोन आया, उठा पटा के चल दिए। तो मतलब अपना व्यवसाय उन्होंने बना लिया। व्यवसाय बना लिया बस। बाबा यानी कि धर्म पर काम नहीं करते, वो व्यवसाय पर काम करते जी हैं। जी 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 व्यवसाय पे तो काम। ऐसे जो पाखंडी बाबा उनको कैसे, उनसे कैसे बचे? उनसे ऐसे बचे कि आप देखिए कि जो खुद ही कुछ नहीं कर पा रहा है वो तुम्हारा क्या कर देगा, और जो तुम्हें खुद कह रहा है कि तुम हमको ये चढ़ा के जाओ, हलवा पुजवाओ, पूरी पुजवाओ, ये पुजवाओ, वो पुजवाओ। एक बात बताइए, जिस भगवान ने सृष्टि के अंदर सब चीज रचा, जो चीज हमको जीने के लिए चाहिए भगवान ने वो फ्री में अभी भी दे रहा है। पानी फ्री में दे रहा है, हवा फ्री में दे रहा है, अन्न फ्री में दे रहा है। 1 दाना दे रहे हैं तो 20 दाना दे रहा है, वो भी फ्री में दे रहा है, उसका भी पैसा नहीं दे रहा है। तो उसको क्या अन्न चाहिए? अन्न चाहिए तो वो ले नहीं लेगा। बिल्कुल, इसलिए वो उसने अन्न दिया कि गरीबों का सेवा करो, किसी का इज्जत छूतो नहीं, जोड़ो। अलग